दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके खतरनाक सीन आपके रूंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जिसको देखते हुए आप जरा भी बोर महसूस नहीं करेंगे और इस मूवी का नाम है द केबिन इन द वुड्स और ये मूवी साल 2011 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना आपका इंतजार किए शुरू करते हैं आज की इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है सिर्फ और गिरी नाम के दो आदमियों से जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। नाजरीन, इस खुफिया प्रोजेक्ट को पहले भी दुनिया की कई जगहों पर टेस्ट किया था मगर कहीं भी जगह ये आज तक सक्सेस नहीं हुआ। तो इसीलिए अब ये लोग दो जगहों यानी अमेरिका और जापान में करने वाले थे। अब ये प्रोजेक्ट किया है ये तो आपको कहानी के आगे पता चलेगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनके नाम हैं कर्ट, इसकी गर्लफ्रेंड जूल्स और डेना, मार्टी और होल्डन। ये पांचों फनर एक नई जगह पर इसे एक्सप्लोर करने जा रहे थे जहां इसे जगह पर कार्ट ने एक केबन भी खरीद रखा था। अब जैसे ही ये लोग अपने घर से निकलते हैं तो वहीं टेरेस पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि किसी कोइन के आने की खबर देता है। अब ये सफर करते हुए जब एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो वहां का मालिक ना सिर्फ उन्हें पेट्रोल देने से इनकार करता है बल्कि उन सब से बहुत बदतमीजी से भी पेश आता है। इसीलिए ये लोग भी अपनी बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग सफर करते हुए एक जंगल में पहुंच चुके थे जहां से आने और जाने का सिर्फ एक रास्ता था। वहीं पर हम एक परिंदे को देखते हैं जो कि किसी अनोसबिल इलेक्ट्रिक दीवार से टुकरा कर मर जाता है। इसके बाद वो सभी दोस्त भी इस केबन तक पहुंच जाते हैं जहां पर होल्डन को केबन के अंदर एक अजीब सी पीटर मिलती है जिसमें इंसान जानवरों को बुरी तरह से छीलछाल करते हुए दिखाए जा रहे थे। इसीलिए होल्डन इस पेंटिंग को उतार कर साइड पर रख देता है मगर इस पेंटिंग के पीछे एक शीशा भी लगा हुआ था जिससे कमरे के दूसरी साइड पर डेना नजर आ रही थी पर डेना इसे देख नहीं पा रही थी। इसीलिए वो डेना को बुतता है जिसके बाद वो रोम को अलिफाक्सेज कर लेते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गिरी और सिर्फ केबन में होने वाली हर हरकत को अपनी सीसीटीवी कैमरे से ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि इन्हीं लोगों ने इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया हुआ था कि तभी फोन की रंग बजती है और वही पेट्रोल पंप वाला आदमी उन्हें बताता है कि इसने अपना काम कर दिया है और इस उन 5 लोगों को बना पेट्रोल दिए केबन की तरफ भेज दिया है। अब इस डीपर मिनट के लोग आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन सा ज़ूनाबी किस कंसल्टेंट को मारेगा। वही दूसरी तरफ वो 5 जब आपस में खेल रहे होते हैं कि तभी केबन के तिखाने का दरवाजा अपने आप ही खिल जाता है और जब ये लोग तिखाने के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं जहां तिखाने में बहुत ही अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई थीं और डेना को एक डायरी मिलती है जो कि एना नाम की एक बच्ची की थी जिसमें वो अपने बारे में बताती है कि इसके फादर इसकी माँ और इस पर बहुत तशद्दुद किया करते थे जिस वजह से मेरी माँ की मौत हो गई और मैंने अपना एक हाथ खो दिया और अगर कोई भी इस डायरी में लिखे हुए मंत्र को पढ़ेगा तो मेरा खानदान दोबारा से जिंदा हो जाएगा और उन लोगों को मार देगा जो ये मंत्र पढ़ेंगे। अब हाथ सुनकर मार्टी डर जाता है इसीलिए वो सबको तिखाने से बाहर जाने का मशवरा देता है लेकिन कोई भी इस बकवास पर यकीन नहीं करता। इसीलिए डेना वो मंत्र पढ़ देती है जिस पर केबन के बाहर जमीन के नीचे से ज़ोंबीज बाहर निकल रहे होते हैं जिस पर दूसरी तरफ डीपर मिनट में मौजूद लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्ट और जूल्स जब केबन से बाहर निकलते हैं तो वो ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं और जूल्स वही मौका पर मारी जाती है जबकि कर्ट किसी भी तरह भाग कर केबन में चला जाता है और सब लोगों बताता है कि ज़ूनाबी ने जूल्स को मार दिया है जिस पर सभी लोग केबन का मेन दरवाजा बंद कर देते हैं और अब कर्ट कहता है कि हमें एक साथ रहना है। अब ये सारी बातें लैब में मौजूद गिरी और सिर्फ जो सुन रहे थे वो पूरे केबन में गैस छोड़ देते हैं और सब गैस से बचने के लिए अलग अलग कमरों चले जाते हैं और सभी कमरों के दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी मार्टी को अपने रूम में छुपाया गया एक कैमरा मिल जाता है जिससे वो समझ जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए हैं। अब इससे पहले कि मार्टी ये बात अपने दोस्तों को बुतपाता का तभी एक ज़ूनाबी मार्टी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। वही दूसरी तरफ लैब में मौजूद गिरी और सिर्फ इस बात से परेशान थे कि इनका इसी किस्म का एक रिचुअल जापान में नाकाम हो गया है। दरअसल जापान के एक स्कूल में कुछ बच्चों को डराया जा रहा था लेकिन सभी बच्चों ने एक साथ मंत्र के जरिए इस डेमन को मेंढक में बदल दिया था।
वहीं दूसरी तरफ कर डेना और एलेक्स बस के जरिए इस जंगल से भाग रहे होते हैं तो तभी टनल में वो लोग एक धमाका कर देते हैं जिससे रास्ता बंद हो जाता है और अब यहाँ से निकलने का सिर्फ यही रास्ता था। इसीलिए अब उन तीनों में जो कर्ट था वो अपनी बाइक से जंप करके टनल की दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है ताकि वो मदद के लिए किसी को यहाँ ले आए। मगर कर्ट जैसे ही बाइक से जिम करता है तो वो इस अनोसिबल एल्टर दीवार से टुकड़ा जाता है जिससे पहले वो परिंदा टुकड़ा था और अब इस तरह कर्ट की भी मौत हो जाती है। इसीलिए अब एलेक्स और डेना जंगल में कोई रास्ता तलाश करने निकल जाते हैं मगर रास्ते में उन्हें नहीं पता था कि इनकी गाड़ी में एक जूनबी छुपा हुआ है। इसीलिए वो जूनबी अब एलेक्स को मार देता है लेकिन डेना बच जाती है। अब वहीं पर डेना के सामने मार्टी आता है जो कि अभी जिंदा था लेकिन इस बारे में लैब वालों को नहीं पता होता क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद मार्टी को जूनबी ने मार दिया होगा। वही मार्टी डेना को सब कुछ बता देता है और इसने लैब जमीन के नीचे बनी लैब वाला दरवाजा भी थून लिया था। इसीलिए वो अब डेना को लेकर इस लैब में घुस जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज और मावनसटर को पिंजरों में रखा गया था और इन्हीं का इस्तेमाल करके लैब वाले लोगों का शिकार करते थे। दूसरी तरफ गिरी और स्टीव को भी पता चल गया था कि मार्टी और डेना ने इनकी लैब ढूंढ ली है। इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्स भेजते हैं। दूसरी तरफ डेना और मार्टी भी लैब के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके थे। इसीलिए डेना उन सभी मानस्टर और ज़ोंबीज को आज़ाद कर देती है और इस तरह वो सब ज़ोंबीज और तरह तरह के मानस्टर सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं और अब पूरी लैब में हर जगह मानस्टर ही मानस रहे और वो लैब में घुसकर सिर्फ कोड ही मार देते हैं जबकि बाकी सब साइंटिस्ट अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं मगर वो भी बारी बारी मानस्टर कानवाला बन जाते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की दराई कतर आती है जो उन्हें बताती है कि ज़मीन की नीचे बहुत गहराइयों में हमारे ईवल गार्ड रहते हैं और हर साल दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इंसानों की कुर्बानी की जाती है और जब तक ये इंसानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे वो ईवल गार्ड ज़मीन के नीचे ही रहेंगे और दुनिया तबाही से महफूज रहेगी। दरअसल हम इंसानों को बचाने के लिए ही ये सब करते हैं। और डेना जो इस दराई कत्तर की उन बातों में आ गई थी इसीलिए वो अब अपने साथी मार्टी को मारने लगती है मगर तभी पीछे से एक जूनबी इस पर हमला कर देता है। मार्टी इसकी गेंद छीन कर इस जूम्बी को मार देता है जिस पर दराई कत्तर भी भड़क जाती है और अब मार्टी फाइट के दौरान ही इस दराई कत्तर को इस खाई में फेंक देती है जिसमें ईवल गार्ड रहा करते हैं और अब सिर्फ मार्टी और डेना ही जिंदा बचते हैं। मगर अब जमीन के नीचे से वो ईवल गार्ड को एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है जिससे पूरी लैब समेत ये केबन भी तबाह हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।